कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की लड़ाई में कभी चिरकुट तो कभी चालू, कभी धोखेबाजी तो कभी सौदेबाजी जैसी अल्फाज सुनाई देने लगे हैं। अखिलेश यादव और अजय राय के बीच जुबानी जंग परवान पर है। आरोपों की बरसात भी नहीं थमी है। ऐसे में एक बार फिर से अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा। कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। कांग्रेस मजबूत है तो वहां आपको समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस को इन छोटे नेताओं पर रोक लगाना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ तलाक हो गया। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पर धोखेबाजी का ठप्पा लगा दिया है, कांग्रेस को बेवफाई का तमगा दे दिया है और अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि गठबंधन साथी के साथ धोखा देने की ये पुरानी आदत है। कांग्रेस चालू पार्टी है, जिस पर अब अजय राय ने पलटवार किया है। बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां की बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचानेंगे आप? हम कभी आज तक किसी के साथ इस तरह का कोई व्यवहार नहीं है, न हमारा काम है। आज अगर हम धोखेबाज होते तो हमारे साथ कुनबा नहीं जुड़ता, हमारे साथ लोग नहीं आते। गलत बोल रहा हूँ? ये सारे लोग आज मेरे साथ आ रहे हैं तो ये कहीं न कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रति विश्वास है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के प्रति विश्वास है, प्रियंका जी के प्रति विश्वास है, तब ये कुनबा बढ़ता जा रहा है। हम धोखेबाजी वाला काम नहीं करते। दरअसल ये लड़ाई मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे पर शुरू हुई थी, जो अब काफी तनावपूर्ण हो चुकी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भले ही मध्य प्रदेश चुनाव में व्यस्त हो, लेकिन कांग्रेस की कोशिश सपा को रोकने के साथ ही बीजेपी से मुकाबले की भी है और किसी भी हाल में अपना सियासी नुकसान नहीं करवाने की है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में रिश्ते अब सामान्य से नहीं रहे हैं। अब दोनों पार्टियों के रिश्ते अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रखे हुए हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरह से कहा है कि कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाला ही नहीं है, उसके बाद रिश्ते अब लगभग खत्म होते से नजर आ रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में जिस तरह जयंत चौधरी को मन मुताबिक सीट नहीं मिली, ऐसे में जयंत अब भी मोल भाव में लगे हैं और दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं आने वाली, क्योंकि कांग्रेस से ज्यादा उन्हें समाजवादी पार्टी पर भरोसा है। तो दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी इस मोल भाव को गठबंधन में टूट का संकेत बता रहे हैं। उनकी और सीटों की हमें उम्मीद थी और मांग भी हमने की है, लेकिन ये सच्चाई है कि हम लोग ये नहीं चाहते कि हम लोग आपस में लड़ें और भिड़ें और बीजेपी उसका फायदा उठाए। अभी सीटों का कोई बंटवारा नहीं है, लेकिन इंडिया लड़ेगा 80 के 80 सीटों को इंडिया। अभी अरवली प्रदेश अध्यक्ष तो 12 सीटों की मांग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। सर का कहना ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कांग्रेस सपा के साथ 2017 में आई थी और 100 सीट दिया था, 300 ये लड़े थे, 100 वो। कांग्रेस का पाप जैसे सपा पर सवार हुआ तो देखो सपा हाफ हो गई और एक बार और कांग्रेस सपा पर सवार हो जाए, साफ हो जाए तो बचा कुचा साफ हो जाएगी। तो क्या चिरकुट के बाद चालू और धोखेबाजी के बाद सौदेबाजी ही समाजवादी पार्टी को सूट करता है? क्योंकि जब अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में बीजेपी की बी टीम है, फिर इंडिया गठबंधन के साथ ही अब भी गठबंधन में एकजुटता की बात पर क्यों अडिग है? आखिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की लड़ाई में कौन सही कौन गलत, ये फैसला कब होना है? क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश की जनता इसका उत्तर मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ने के बाद रवि वर्मा और पूर्वी वर्मा ने कांग्रेस का दामन अब थाम लिया है, जो कि अखिलेश यादव के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और अखिलेश यादव के बीच चल रही जुबानी जंग में इसे बदले की सियासी कार्रवाई माना जा रहा है, क्योंकि रवि वर्मा ने अखिलेश यादव पर जो आरोप लगाए हैं वो काफी गंभीर है।
2 दिन पहले समाजवादी पार्टी से अलग हुए और अब कांग्रेस का दामन थामने वाले रवि वर्मा के जरिए कांग्रेस ने अखिलेश को बड़ा संदेश दिया है। कांग्रेस ने साबित कर दिया, लड़ाई बेशक बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन बदले की चिंगारी अब भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ जल रही है। समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश वर्मा ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। रवि प्रकाश वर्मा समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है, जिन्होंने न सिर्फ पार्टी की नींव रखी बल्कि पार्टी को आगे बढ़ाने का भी काम किया है। इसके अलावा वो कई बार सांसद भी रहे हैं। तराई बेल्ट में उनकी अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी से मुकाबला है, लेकिन उससे पहले यूपी कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी को कमजोर करना चाहती है और रवि वर्मा पूर्वी वर्मा की ज्वाइनिंग इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन आदरणीय मुलायम सिंह जी के इंतकाल के बाद में वहाँ परिस्थितियाँ बदली हैं। जितने भी पुराने संगठन के लोग थे वो सब हताश हुए हैं, क्योंकि विचारों में संक्रमण हुआ है। अब जो लोग उनसे निजी संपर्कों के दम पर तरक्की कर रहे हैं, जो लोग अखिलेश यादव जी से निजी संपर्कों के दम पर तरक्की कर रहे हैं, दरअसल वो पार्टी को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, वो पद ले जा रहे हैं। घर वापसी, इट्स अ होम कमिंग। और ये जो सदन है, इसमें आप बाहर देखेंगे तो यहाँ पे जो पत्थर लगा है हमारे बाबा जी का नाम उसमें आज भी है। वो महामंत्री हुए थे तब ये जमीन ली गई थी और सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। तो कई बार मैंने माइक पे बोला है, मन संभाला है, पर आज जो एक एहसास है वो बिल्कुल नया है। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी से रिश्ता तोड़ने के बाद पूर्व सांसद रवि वर्मा ने अपनी बेटी पूर्वी वर्मा के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। रवि वर्मा ने कहा कि कांग्रेस बड़ा परिवर्तन लाने जा रही है। उसकी आहट अभी से सुनाई दे रही है। साथ ही अखिलेश पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। रवि वर्मा ने कहा कि अब सपा समाजवाद के सिद्धांत से भटक गई है। समाजवादी पार्टी में पूंजीवादी व्यवस्था हावी है। अब सपा में काम करना मुश्किल हो रहा है। सपा में मेहनती के लिए जगह नहीं है। अखिलेश यादव पर ये वो आरोप हैं जो अब पूरी पार्टी को परेशान करने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की इन दिनों अखिलेश यादव से लड़ाई चल रही थी, उस दंगल में समाजवादी पार्टी को धोबी पछाड़ हजम नहीं हो रहा है। आज किन्हीं न किन्हीं 25 जिन्होंने 25 साल दिया, अपना 2 दशक से ज्यादा समय दिया किसी पार्टी को, वो छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब मन में कितना दुख तकलीफ होगा तब छोड़ रहे हैं। तो आज ये मेरे साथ आए, हम सब लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और कांग्रेस पार्टी में आए। कांग्रेस पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है, साथ आ रहा है, हम सबका स्वागत और अभिनंदन। यानी जिस गठबंधन की नींव सिर्फ इसलिए पड़ी कि एकमात्र मोदी को हराना है, उस गठबंधन में अब अपने सहयोगियों को ही कमजोर करने की कोशिश हो रही है। इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की, तो क्या समाजवादी पार्टी इसे खत्म करने वाली है? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में मायावती की एंट्री के साथ वहां का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ लड़ रही कांग्रेस अब अपने सहयोगी दलों के साथ ही बीएसपी के निशाने पर है। साथ ही जिस जाति जनगणना को कांग्रेस मुद्दा बना रही है, उसी दाव में वो घिर चुकी है, क्योंकि मायावती ने कांग्रेस को जाति जनगणना के मुद्दे पर आड़े हाथ लिया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन का प्रपोजल ठुकराने वाली बीएसपी अब कांग्रेस के खिलाफ मध्य प्रदेश में ताल ठोक रही है। विधानसभा चुनाव में उस पार्टी के साथ गठबंधन की गांठ मजबूत कर रही है, जिससे दलित आदिवासी वोट को साधा जा सके और मध्य प्रदेश की त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस को पछाड़ा जा सके। इसी रणनीति पर काम कर रही मायावती खुद मध्य प्रदेश के मैदान में उतर चुकी हैं और निशाने पर कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ये कहते हैं कि अति पिछड़े वर्ग को पूरा लाभ दिलाने के लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। अंग्रेजों के जाने के बाद केंद्र में लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी पावर में रही, तो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के दौरान सबसे पहले पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए तो जो सर्वे हुआ था, काका कालेलकर की रिपोर्ट आई, उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस समय लागू नहीं किया।
जातीय जनगणना पर चुनावी माहौल बनाने वाली इंडी गठबंधन को भी मायावती ने आड़े हाथों लिया और कह दिया कि ये लोग सिर्फ दलित को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय अति पिछड़ों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। वो सिर्फ जातीय जनगणना के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो जो कांग्रेस पार्टी अति पिछड़े वर्गों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जिसने लागू नहीं किया, काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, आज वो चुनाव के दौरान पिछड़े वर्गों की वोट लेने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जातीय जनगणना की, मेरे ख्याल आप लोगों को इनकी हवाई बातों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। यानी मध्य प्रदेश की चुनावी रैली में कांग्रेस को जातीय जनगणना के वादे पर घेरने के साथ ही मायावती ने दलित और आदिवासियों को बड़ा संदेश दे दिया है। हालांकि इसका चुनाव में कितना असर होने वाला है ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल बीएसपी की रणनीति को समझें तो 230 में से 170 सीट पर बीएसपी चुनाव लड़ रही है। 57 सीट पर बीएसपी का गोंडवाना पार्टी से गठबंधन है। दलित और आदिवासी को साधने की रणनीति है। पिछले चुनाव में मिली 2 सीट के आंकड़े को बढ़ाने की तैयारी है। यानी मायावती की कोशिश इसमें चुनाव ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत की है। साथ ही यह भी संदेश देने की कोशिश है कि कांग्रेस का जनाधार अब मध्य प्रदेश में भी खत्म हो रहा है। कांग्रेस नहीं पसंद है, मध्य प्रदेश के लोगों को बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं पसंद है, मध्य प्रदेश के लोगों को विकास पसंद है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार पसंद है, लाडली लक्ष्मी योजना पसंद है, लाडली बहना योजना पसंद है और किसान सम्मान निधि पसंद है। इसलिए मध्य प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया, बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं, झूठी कांग्रेस नहीं, एक बार पुनः फिर डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यही मध्य प्रदेश की पुकार। उन्होंने मध्य प्रदेश में गढ़वाना को पार्टी से उन्होंने समझौता किया, आदिवासियों की पार्टी है और ये जो है इसका अपना एक आधार रहा है। तो इस चुनाव में वो कांग्रेस को सबक सिखाना चाहती हैं और भाजपा को भी संकेत देना चाहती हैं कि उसके बिना वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं और जो दलित वोट है उनके साथ है। मतलब साफ है, भले ही मायावती गठबंधन साथी के साथ मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में दम दिखा रही हैं, लेकिन उसकी नजर कांग्रेस पर है। इसे चुनौती देने के लिए उन्होंने जातीय जनगणना के मुद्दे को चुनावी जुमला करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।